कि मैंने सोचा कि एक बार 2 आईडीज करके देखता हूँ। तो पिछली बार मैंने 2 आईडीज कर दिया था इंडिया मार्ट में। अप्लाई करने नेक्स्ट डे मेरे पास मेल आया कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि मॉड्यूल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो एक तरह से रिजेक्शन हो जाएगा वहां से सीधा। कि क्लियर कर सकें, या कुछ ऐसा तरीका हो जिससे अपन लाइक जो नहीं क्लियर कर हम्म पा रहा है, हम्म कि कोई बंदा है उसने हम्म टेस्ट दिया नहीं क्लियर कर पाया, उसके बाद डायरेक्ट हम्म। रिजेक्शन है, या कुछ और तरीके हैं जिसके थ्रू अपन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे बंदे से जिसका नाम है उत्तम। एंड उत्तम से उत्तम अभी जस्ट प्लेस हुआ इंडिया मार्ट में। तो अभी हम लोग क्लिस्टर क्लियर देखने वाले हैं अभी का जो प्रोसेस चल रहा है, रीसेंट प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या सैलरी है, क्या वर्क है, एकदम डिटेल एक एक डिटेल्स के बारे में बात की इस वीडियो में। ठीक है, छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बात की हम लोगों ने। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में, ताकि आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। टेस्ट नहीं क्लियर होता है तो क्या कर सकते हो, टेस्ट क्लियर करना है तो कैसे करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की हुई है। कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच उत्तम, बिकॉज भैया बंदा खुद आता है सामने से एंड डेफिनेटली कहता है कि हाँ, वी कैन शेयर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ऐसे से हम लोग शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ढेर सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी अगर वीडियो जो देखेंगे। तो भाई लाइक और कमेंट करना, आपको नहीं जरूरत है, हो सकता है किसी और को जरूरत हो, उस तक वीडियो पहुंच जाए, तो भाई वो लाइक एंड कमेंट बहुत मैटर करता है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, चलो देखो। सो हाय हेलो एवरीवन, टुडे वी आर विद उत्तम एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के प्रोसेस के बारे में, जो अभी चल रही है। करंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, करंट चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ चेंजेस अगर आए हैं तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पे आउट के बारे में बात करेंगे, अर्निंग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में, सब कुछ क्लियर आउट होने वाला है। तो सबसे पहले तो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ उत्तम, आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह दे दो। ओके सर। सर, माय नेम इज उत्तम सिंह चौहान एंड आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दयानंद एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एंड आई हैव completed my BCA in 2022. ओके, 2022 के पास आउट हो, मतलब आपने बीसी अपना कंप्लीट किया था। यस सर। तो कैसे इंडिया मार्ट की तरफ कैसे आना जी हुआ, और कैसे आपने एप्लीकेशन वगैरह की। सर, ऐसा है कि मैं सर्च करता रहता था, और मैं अक्सर आपका चैनल तो देखता ही देखता था, कई चैनल और भी हैं वो भी देखता था। तो मैं अप्लाई करता रहता था, तो अचानक से मुझे आपका इंडिया मार्ट वाला दिखा। तो मैंने कहा कि इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई किया तो वहाँ से सर रिवर्ट वगैरह आया सर। ओके ओके ओके। एंड मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, लिटरली सामने से बंदा आया था कि हाँ अपन वीडियो बना सकते हैं एंड सारा कुछ प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है, बिकॉज इन सारे वीडियो से ना एक बंदा हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं 1 to 1, इससे बहुत ढेर सारे लोगों का हेल्प हो सकता है। बिकॉज कई लोगों का प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता, तो वो प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर हम लोग लाइक सिलेक्शन, जैसे आपने कहा कि आपको रिवर्ट वगैरह आया था, तो ये प्रोसेस कैसा दिखता है, लाइक आपने जब अप्लाई किया वो कैसे अप्लाई किया था। बिकॉज मैं अभी देख रहा हूँ ना, मैंने अभी आई थिंक सो 1 2 दिन पहले वीडियो डाली थी इंडिया मार्ट के ऊपर। वो लोग गूगल फॉर्म ब्लैकलिस्ट कर दे रहे हैं, बहुत जल्दी ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी लिंक्स चेंज हो रहे हैं। तो आपने कैसे किया था वो सारा प्रोसेस, अपना बता सको तो। गूगल फॉर्म ब्लैकलिस्ट के बारे में सर मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट मैंने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद एक मेल आया मुझे कि हमारे पास कई सारे एप्लीकेशंस पहले से पड़े हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं अप्लाई पूरा कर दिया। वहाँ अप्लाई करते टाइम आपको सब कुछ देना पड़ता है, कि जैसे जो भी वो मांगते हैं, अगर आधार कार्ड वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे फिलअप करनी पड़ती हैं सर। उसके ओके बाद सर 2 3 दिन बाद ही, 2 दिन नहीं, मुझे नेक्स्ट डे ही एक मेल आया था सर उधर से कि ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। ओके। एसोसिएट की ट्रेनिंग होने वाली सर। यस सर। अच्छा, तो जैसे ये लोग आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लाइक थोड़ा डर वर भी लगता है कि भैया ऐसे आधार कार्ड कैसे किसी को देते हैं, तो थोड़ा लाइक वो जेन्युइन होता है ना सारी चीजें। वो अगर आप बता दो कैसे आपने वो किया कि हाँ भैया ये प्रोसेस जेन्युइन है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। सर जेन्युइन तो बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया मार्ट की कंपनी, ऐसा तो नहीं कि कोई जानता ही नहीं है। इंडिया मार्ट कंपनी इज अ बहुत बड़ी रेपुटेटेड कंपनी है। कंपनी आल्सो सर। हम्म। एंड बॉस। यस सर। और होता क्या है कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने आधार कार्ड दिया तो ऐसा नहीं कि मेरी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो हैं वो ये लोग देख सकें, ऐसा कुछ तो नहीं। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग एकदम सिक्योर रखते हैं आपकी चीज़ें, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती सर।
हाँ लिटरली, बिकॉज अगर इतना डर लग रहा है किसी को, तो मास्क्ड आधार कार्ड भी आता है जिसमें आपका ना आई थिंक सो स्टार्टिंग के नंबर छुपे होते हैं, बस लास्ट के 4 या 5 नंबर दिखते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बस आपका वेरिफिकेशन के लिए लेते हम्म। हैं। एंड ये प्रोसेस, मतलब यस। ये प्रोसेस के बारे में हम लोग बात किया है, ये गूगल फॉर्म में ही सब कुछ होता है आई थिंक। सब कुछ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर इन द गूगल फॉर्म ओनली ना। सर जैसे अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही हम लोग गूगल फॉर्म पे ही पहुंच जाते हैं सर, सीधे सीधे। हम्म। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने दो आईडी से, मैंने एक बार पहले ये काम किया था सर, कि मैंने सोचा कि एक बार दो आईडी से करके देखता हूँ, तो पिछली बार मैंने दो आईडी से कर दिया था इंडिया मार्ट में, तो वहां से शायद कैंसिलेशन का हो गया था। इस वजह अच्छा। से मेरे पास कोई रिवर्ट भी नहीं आया था। तो मैंने इस बार सिर्फ सिंगल आईडी से किया था, तो यहाँ से क्या हुआ कि मेरे पास रिवर्ट आया है। ओके ओके, हाँ कई लोग ऐसा करते हैं कि भैया एक बार नहीं हुआ, दूसरा बार फिर से दूसरी आईडी से, कभी कभार पकड़ा जाता है, एचआर कभी कभार पकड़ लेते हैं, तो यस प्रॉब्लम सर। हो सकती है। वो चीज़ नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है, यस जो भी सर। वीडियो देख रहे हैं। बिकॉज एथिकल प्रोसेस रहता हम्म। है, सीधा प्रोसेस रहता है, तो ईजी रहता है, स्मूथ रहेगा आप ही के लोग के लिए, बाद में कोई इशू नहीं आएगा। एंड जैसे इन लोगों का सिलेक्शन, लाइक आपको कैसे पता चलता है जब आपका ये सारा आपने प्रोसेस करवा दिया, तो आपको पता कैसे चलता है कि हाँ भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, और ट्रेनिंग वगैरह कब से, कैसे कैसे, ये सारा सिस्टम क्या रहता है? हाँ सर, जैसे अप्लाई करने नेक्स्ट डे मेरे पास मेल आया कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बाद उसके नेक्स्ट डे ही, मतलब विद इन अ वीक आई एम गो टू द ट्रेनिंग सर। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी गई थी सर हमारी। लाइक थर्सडे को मैंने अप्लाई किया था, तो फ्राइडे को रिवर्ट आया कि सिलेक्शन हो गया और ट्रेनिंग के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे पास मेल आया कि इस दिन से ट्रेनिंग है, और ऐसा ऐसा वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ हम्म। से ऐसा, मतलब मेल पे ही आता सब कुछ सर। तो वहाँ से सर क्लिक करेंगे मेल पे, तो वहाँ से क्या होता है, डायरेक्ट जो भी उनका जो वीडियो वगैरह होता है ना सर, उनका जो ट्रेनिंग होता है वो पहले से ही रिकॉर्डेड होता है। वहाँ से ट्रेनिंग करना होता है, वो जो मॉड्यूल्स वगैरह दिए होते हैं सर, वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है सर। ओके ओके, एंड ये मॉड्यूल्स कैसे, मतलब इनके रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि भैया कितने मॉड्यूल्स में अपन को क्लियर करना है, और ये मॉड्यूल्स में बेसिकली क्या क्या होता है? लाइक बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मॉड्यूल नहीं क्लियर होता है फिर क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आप रोशनी डाल सके तो। हाँ सर, मॉड्यूल्स क्लियर होना तो बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि मॉड्यूल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो एक तरह से रिजेक्शन हो जाएगा वहां से सीधा सीधा, कि मॉड्यूल नहीं क्लियर हुए तो सीधा रिजेक्शन बस। हम्म। बट होता ऐसा है कि सर, मॉड्यूल्स इतना टफ नहीं होता सर। मॉड्यूल्स बहुत ही इजी होते हैं, 9 मॉड्यूल्स होते हैं, बट हाँ हर एक मॉड्यूल्स में आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, लगभग 80% तक लाने होते हैं सर सब में। ओके। 75% तो हो ही सर। इसमें अटेम्प्ट ये लोग कितना देते हैं वैसे, लाइक एक बार नहीं क्लियर हुआ तो कितने बार दे सकते हैं? सर 2 बार अटेम्प्ट देते हैं, दो ओके बार ही में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन सर सिंगल टाइम होता है कि अगर आप सिंगल टाइम पे अटेम्प्ट करके क्लियर कर दो तो बहुत ही बेटर रहता है सर। ओके। हम्म। इसका कुछ तरीका वगैरह का कुछ है क्या, लाइक कि क्लियर कर सकें, या कुछ ऐसा तरीका हो जिससे अपन, लाइक जो नहीं क्लियर कर हम्म। पा रहा है, हम्म। कि कोई बंदा है उसने हम्म। टेस्ट दिया नहीं क्लियर कर पाया, उसके बाद डायरेक्ट हम्म। रिजेक्शन है, या कुछ और तरीके हैं जिसके थ्रू अपन कर सकते हैं? सर देखिए, मॉड्यूल्स को क्लियर करने, अगर आप जब मॉड्यूल्स क्लियर करने के लिए बैठते हैं, तो उस टाइम आपको ये सोचना है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि मॉड्यूल्स क्लियर हो जाए। तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है, अगर आप गूगल करना चाहते हैं तो गूगल भी कर सकते हैं। हम्म। अगर आप यूट्यूब पे जाना चाहते हैं तो यूट्यूब भी कर सकते हैं सर। ऐसा यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं। बट ऐसा नहीं कि वहां से ही क्वेश्चंस टू कॉपी करके आए सर। कभी कभी होता है एक दो हम्म। क्वेश्चन सर ऊपर नीचे करके आते हैं सर। हर एक मॉड्यूल में कम से कम दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे सर जो चेंज करके आएंगे सर हमेशा। ओके। तो वहां फंस सकता है बंदा अगर सही से नहीं वो यस। देख रहा है, बिकॉज पहले से यस। वीडियोस हमें दे ही दी जा रही हैं, इंडिया मार्टिन दे दी है, वही वीडियो से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा हाँ। सतर्क रह के वो वीडियोस को देख लो, बेटर है। इसी आपका कहने का मतलब यही है, राइट? यस। हाँ सीधा प्रोसेस रहेगा, सही है, ये और सही सर बात है। होता ये है कि सर ट्रेनिंग हाँ। के टाइम पे ना सर, वो लोग ज्यादा नहीं बताते सर। उसी टाइम अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होंगी ना सर, तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के हम्म। टाइम 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो वो लोग कहते हैं कि आपने पहले से वीडियो देखा है, तो वीडियो वगैरह आपने ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने ट्रेनिंग राइट। नहीं की है तो फिर ऐसा यहाँ पे फंस जाता है सर।
राइट 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 राइट। एंड जैसे ये एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करें, जैसे ट्रेनिंग के बारे में बात करें, मॉड्यूल्स के बारे में एक क्वेश्चन मिस हो गया, दैट इज एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसमें लाइक काम कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, इनके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सर अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, 18+ होना चाहिए सर। 18+ 18 होना साल चाहिए के ऊपर, मोस्ट। ठीक है। यस सर, और मोस्टली सर 10th पास ही 18+ हो पाते हैं, मैंने देखा है हम्म। सर। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं सर वो 18+ होते हैं, तभी 10th को पास करते हैं। तो 18+ होना जरूरी सर इसमें, और कोई एलिजिबिलिटी होना कोई वैसे बात नहीं सर उसमें, कोई भी कर ओके सकता है सर। ओके, मतलब 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी अगर ट्राई करना चाहते हैं वो भी ट्राई कर सकती हैं। यस सर, बिल्कुल एंड बिल्कुल। एंड ये मैंने देखा ना, कई लोग ना इसको फुल टाइम की तरफ भी करते हैं, कई लोग एक जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ भी करते हैं। तो इन दोनों में क्या हम्म मतलब डिफरेंस क्या है, और हमें कुछ अलग से प्रोसेस वगैरह करना पड़ता है क्या इन दोनों को, मतलब वो करने, एक्टिवेट वगैरह करने के लिए, कि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, ऐसे? तो सर ऐसा है ना कि सर एक तरह से ये पार्ट टाइम जॉब ही है जो मैं कर रहा हूँ, ये पार्ट टाइम जॉब राइट। ही है। और फुल टाइम जॉब के लिए सर दूसरा प्रोसेस होता है, ये तो फुल टाइम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम्म। जरूरी नहीं कि फुल टाइम आज आपने फुल टाइम कर दिए तो कल भी फुल टाइम ही करेंगे, या तीसरे दिन भी, मन मतलब मर्जी हमेशा है। फिर फुल। यस ओके। सर। लेकिन इस समय उन लोगों ने बोला हुआ है कि अभी ये फ्रीलांसिंग वाला काम नहीं है, ये आपका हम्म पार्ट टाइम जॉब है, और मिनिमम डे में एक दिन में कम से कम 4 4 घंटे सर इस काम में देने हैं सर। हम्म। सही बात है। एंड ये इसमें काम मतलब कितना काम करना पड़ता है, अगर मान लो, अगर पार्ट टाइम, अगर हम मिनिमम की बात करें कि भैया इतना हमें काम करना पड़ेगा तब हमें पैसे सही बनेंगे, तो मिनिमम क्या आप लाइक वो करते हो, रिकमेंड करते हो, या कितना करना पड़ता है? हाँ सर, वैसे तो अगर आप ठीक ठाक पेमेंट कमाना चाहते हैं कि 12 to 15 थाउजेंड, 12 से 15 हज़ार अगर आप कमाना चाहते हैं, तो सर मैं रिकमेंड करूंगा कि सर मिनिमम 6 to 7 आवर्स अगर काम किया जाए तो हम्म। यहाँ पे ठीक ठाक हो जाएगा सर, मतलब 12 से 15 हज़ार हो जाएगा। लेकिन अगर आप फुल टाइम की तरह करेंगे ना सर, 8 घंटे या 9 घंटे की तरह, तो आपका 20 से ऊपर भी जाएगा सर। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड इसमें बेसिक काम क्या होता है जो हमें करना पड़ता है, लाइक हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने सुना है कोई सेल वगैरह नहीं करने, कोई टारगेट नहीं होता है, तो हम्म इसमें काम क्या होता है बेसिकली जो हमें करना पड़ता है? हम्म उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल या कुछ एग्जांपल्स के साथ बता सको, जैसे आपने 3 4 दिन काम कर लिया है अब, तो आपको पता होगा लाइक आप काम क्या कर रहे हो, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सको तो। हम्म सर, उस इस काम में ऐसा होता है कि सर जैसे जो सेलर लोग जो हैं, जो सेलर होते हैं वो इंडिया मार्ट के साथ जुड़े हुए हैं सर। कई सारे हम्म सेलर जो हैं वो इंडिया मार्ट के साथ जुड़े हैं, वो अपनी चीजें बेच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं सर। तो हम्म। वो लोग इंडिया मार्ट पे प्रोफाइल बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन सर वो प्रोफाइल इनकम्प्लीट होता है किसी वजह से। तो उन्होंने ठीक है। अपने प्रोडक्ट की फोटो नहीं लगाई है, या फिर उन्होंने प्राइस नहीं लिखा है अपने प्रोडक्ट का हमारे पोर्टल पे, या फिर हम्म। कोई भी चीज़ें मिसिंग है। तो हमारा काम सिर्फ यही होता है सर कि हमें उन चीज़ों को कंप्लीट करवाना है सर, सेलर को कॉल करना है ओके। और उसको बोलना है कि सर आपका कस्टमर जो है सर वो फोटो वगैरह जो है चाहता है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे फोटो वगैरह लगा फोटोज सकते हैं अच्छे सर, अच्छे डाले, ओके। और प्राइस वगैरह डाल सकते हैं। यस सर। तो ओके। प्रोडक्ट की फोटो हम लोग लगवाते हैं सर, मेन काम यही है कि प्रोडक्ट की फोटो लगवाना है। और प्रोडक्ट की फोटो नहीं तो प्राइस भी दे सकते हैं, या फिर जो ओनर है वहाँ का, क्या वो ओनर ही है या फिर वो कोई और बंदा है, या हम्म। फिर वो वर्कर है वहाँ का, ऐसा भी होता है सर। ओके ओके ओके। हाँ, अगर किसी को ये नहीं पता है भैया इंडिया मार्ट क्या है, तो इंडिया मार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं मतलब हल्का सा, जिसको कहते हैं ना कंपैरिजन कर, जैसे आपने अमेजोन के बारे में सुना होगा, फ्लिपकार्ट के बारे में सुना होगा, सिमिलर इंडिया मार्ट है। उस पर सारी चीजें, मतलब अमेजोन वगैरह पे हमें सब्जियां वगैरह नहीं मिलती हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बट इंडिया मार्ट पे आपको हर एक चीज मिल जाती है। आप जस्ट एक बार ना सर्च करिए, ई कॉमर्स साइट है बेसिकली, जिसपे आपको सारे लिस्टिंग्स रहती हैं, जैसे ही सेलर्स रहते हैं उसके, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे उत्तम बता रहे हैं। तो यही सारा चीज है। एंड अगर हम बात करें, जैसे आपने ये क्वेश्चन शायद स्टार्टिंग में ही बता दिया, बट अगर हम लोग लाइक आपके साथ वाले बंदे कुछ ऐसे कर रहे होंगे, बातें चल रही होंगी, तो हम कितना कमा सकते हैं लाइक एक महीने में, अगर हम एक नंबर की बात करें, ठीक है, तो पेमेंट का हम्म कितना हम कमा सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, एज अ फुल टाइम? एंड पेमेंट का मोड जैसे हमारे अकाउंट में आता है तो कब आता है, और कितने लाइक हफ्ते में आता है, महीने में आता है, कैसे आता है? ओके सर।
सर पेमेंट का क्या है ना कि सर आप अगर ठीक ठाक काम कर रहे हैं सर, 4 से 5 घंटे अगर आप निकाल रहे हैं पर डे, हम्म। तो और अगर आपने कॉलिंग टाइम भी अच्छा रखा है, वहाँ पे जो सेलर से बात हो रही है सर उसका कॉलिंग टाइम भी वो लोग कैलकुलेट करते हैं सर। तो चार हम्म। से पाँच घंटे में अगर आप लगातार आप काम कर रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे अगर आपने ठीक ठाक टाइम निकाल दिया टॉक टाइम में, तो हम्म। पूरे महीने का कम से कम नहीं सर 12 से 15 हज़ार बन जाएगा। और रही बात पेमेंट की सर, तो जैसे फर्स्ट वीक ओवर होता है, उसके बाद सेकंड वीक भी स्टार्ट होता है। तो पहले वीक का सर जो पेमेंट होता है वो थर्ड वीक में मिलता है जाके सर। ओके। और सर उसके उसके बाद सर, उसके बाद होता है कि फिर ये कंटिन्यूस हो जाता है सर। पहला वीक का तो थर्ड वीक में मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूस हर वीक मिलने लगेगा सर। ओके। ऐसा ओके, होता है सर। मतलब वीकली पे आउट कह सकते हैं इसको हम लोग। यस सर। ओके हाँ सर, ओके, एंड इसमें स्टार्टिंग में कोई, थोड़ा दिक्कत होगा आपको। हाँ वो वेरिफिकेशन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में के ही थोड़ा सेटअप में। दिक्कत होगा सर। हाँ 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 हाँ। यस एंड सर। इसमें कोई ये लोग थ्रेशोल्ड रखते हैं क्या कि इतना कमा लोगे तभी पैसा मिलेगा, या ऐसा कुछ लाइक कोई थ्रेशोल्ड हो, एक लिमिट हो, इसके बाद ही पैसा मिलेगा, या इतना कमा लोगे इसके बाद ही पेमेंट होगी, ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हाँ मतलब वीक में कम से कम 4 दिन तो देने ही देने सर, हर हफ्ते 4 दिन तो काम करना ही करना है। ओके। और अगर किसी की वजह से आप ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो, तो आप एक मैसेज प्रोवाइड करवा सकते हो उनके मैनेजर को। इंडिया ओके। मार्ट के मैनेजर का नंबर दिया जाता है सर। तो वहाँ से आप मैसेज दे सकते हो कि मैं इस दिन अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो बाई चांस आपको 4 दिन से ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मिल जाए हफ्ते में। हालांकि संडे को ऑफ रहता है सर, और नेशनल हॉलीडेज पे ऑफ रहता है। और पेमेंट की तो बात रही सर, आपने कहा कि जैसे इतना ही काम करेंगे तो तभी पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सर। पैसा अगर आपने आज 60 कॉल्स कर दी हैं, तो 60 कॉल्स का पैसा आपको जरूर ही जरूर मिलेगा सर। ऐसा है ओके सर। ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है। तो यही आई थिंक सो वी हमने सारा कुछ कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एंड सारे प्रोसेस के बारे में बात कर ली हमने, स्टेप्स के बारे में बात कर लिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया हमने, हम्म। एप्लीकेशन के मेथड के बारे में बात कर लिया, पेमेंट की बात कर ली। तो यही सारी वीडियो थी। जो भी वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट कर देना, एंड थैंक यू सो मच उत्तम लिखना भाई। मेरे को नहीं कहना है भाई, बंदे हो गया तो, बिकॉज सामने से अगर कोई आ रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, डेफिनेटली एक बंदे से 100 लोगों की हेल्प हो सकती है, 1000 लोगों की हेल्प हो सकती है। तो वही सारा था। एंड उत्तम, लास्ट में अगर आपको अपने तरफ से कुछ शेयर करना है डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लाइक एंड दिस वीडियो। शेयरिंग के लिए सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, इस टाइम जॉब मिलना कठिन है सर। इस टाइम जॉब मिलना बाकी सर मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि हर एक जॉब पे अप्लाई ज़रूर करिए सर। हम्म। कि कोई भी बंदा है वो पहले ही डाउट कर जाता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा या ऐसा होगा। राइट। तो ऐसा नहीं है। हर एक जॉब पे अप्लाई करना ज़रूरी है, और हर एक अटेम्प्ट मारना ज़रूरी है सर। बस इतना हम्म। ही कहना चाहूँगा सर। ओके, ये बहुत अच्छा मतलब टिप है, बिकॉज अपन यही सोचते हैं, अब मान लो किसी बड़ी कंपनी का हमें एप्लीकेशन आ गया ना, मतलब फॉर्म निकल गया, तो अपन सोचेंगे इसमें तो हम्म। हमारा होगा ही नहीं, इसमें अप्लाई ही क्या करें। यहीं पे हम लोग वहां पे क्या कहते हैं, कंपटीशन हम दूसरों के लिए कम कर रहे हैं। ये चीज नहीं करनी है। हो सकता है आप यहाँ पे अप्लाई करो, आपके यस सिलेक्शन सर। चांसेस बढ़ जाएं। यस। तो अपन को ये नहीं करना है, अपन लाइक अप्लाई करते रहो, अप्लाई करते रहो, सिचुएशन जैसी चल रही हैं हम्म। उस पे हो सकता है आपको हम्म। लेट रेस्पॉन्स आए, बट रेस्पॉन्स आएगा। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी यस चीजें सर। थी। एंड थैंक यू सो मच हम्म। उत्तम, फिर से कहूंगा। एंड मिलते हैं कुछ अलग वीडियो के साथ, कुछ अलग चीजों, ऐसे लोगों को हम लोग लेके आते रहेंगे जो डेफिनेटली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, एंड एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे जुड़ना है हमारे साथ, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लाइक एक पॉडकास्ट का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म बेसिकली वो भरोगे तो मैं सामने से आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। तो यही सारी वीडियो थी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।